कर्नाटका हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सिद्धरमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 17A के तहत मूडा के कथित घोटाले में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। सिद्धरमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सिद्धरमैया की तरफ से दलील दी गई थी कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानी, जिसमें मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह दी थी कि आरटीआई एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम की प्राइवेट कंप्लेन पर मुकदमा चलाने की इजाज़त राज्यपाल वापस लें। राज्यपाल की तरफ से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल ऐसे मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। राज्यपाल ने विवेक से काम लेते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दी है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता का परिवार इस मामले से जुड़ा है, ऐसे में जांच जरूरी है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि राज्यपाल के फैसले में कोई खामी नहीं है। सिद्धरमैया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से गुहार लगाई कि अदालती कार्रवाई पूरी होने तक, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक, सिद्धरमैया के खिलाफ निचली अदालतों की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इससे साफ मना कर दिया। दरअसल मैसूर के लोकायुक्त अदालत के साथ साथ बेंगलुरु के पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में सिद्धरमैया के खिलाफ मूडा के कथित प्लॉट घोटाले में आरटीआई एक्टिविस्ट और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज करवाने के बाद मुकदमा चलाने की इजाज़त राज्यपाल से मांगी थी। नियमों के तहत राज्य के उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल के इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए एक नज़र डालते हैं मूडा के कथित प्लॉट घोटाले पर। मूडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1992 में मैसूर के देवनूर में एक प्लॉट लिया लेआउट विकसित करने के लिए। 1998 में अधिकृत प्लॉट का एक हिस्सा डीनोटिफाई कर उसके मालिकों को मूडा ने वापस कर दिया, यह कहते हुए कि इस टुकड़े की उसे अब ज़रूरत नहीं है। इस टुकड़े को डीनोटिफाई कर दोबारा कृषि की ज़मीन घोषित कर दी गई। 2004 में इसी टुकड़े में से 3 एकड़ 16 गुंठा ज़मीन सिद्धरमैया की पत्नी के भाई ने खरीदा। ये कृषि की भूमि थी, ऐसे में इसे कृषि भूमि की कैटेगरी से अलग किया गया। फिर इस टुकड़े को सिद्धरमैया की पत्नी को उनके भाई ने उपहार के तौर पर दिया। जब पोजेशन लेने का वक्त आया तो पता चला कि वहाँ यानी देवनूर में लेआउट मूडा ने बना दिया है। ऐसे में मूडा के खिलाफ कागजी कार्रवाई शुरू हुई। इसी बीच 2010 में मूडा ने 50-50 स्कीम की शुरुआत की, यानी मूडा जिन ज़मीनों का अधिग्रहण करेगा उसके बदले मालिकों को आधी ज़मीन के बराबर विकसित प्लॉट देगा। 2020 में इस स्कीम पर येदियुरप्पा सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार ने 2022-23 में सिद्धरमैया की पत्नी को 14 प्लॉट्स जारी कर दिए, वो भी विजयनगर जैसे महंगे इलाके में। अब बीजेपी का आरोप है कि यह तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का घोटाला है। बीजेपी का आरोप है कि 1998 से लेकर 2023 तक और मौजूदा समय तक सिद्धरमैया लगातार उप मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता और फिर मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। भले ही उन्होंने किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न किए हों, लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। वहीं सिद्धरमैया का कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर फाइल उनके पास भी आई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की। अगर कुछ गलत था तो बीजेपी सरकार ने उनकी पत्नी को 14 प्लॉट्स क्यों दिए? हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सिद्धरमैया का इस्तीफा मांग रही है, साथ में मूडा प्लॉट घोटाले की सीबीआई जांच भी। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बयान जारी कर कहा कि वो विशेषज्ञों से बात करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि आगे कर्नाटका हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ किस तरह से वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।